अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम माहौलियाती मुताला यानी ईवीएस क्लास 6 से जमाते शिशुम से ये हमारा पार्ट 1 है और आज हम बहुत ही अहम सबक हमारी ग़िज़ा ये जमाते शिशुम क्लास 6 का फर्स्ट लेसन है। इसके अहम नुकात को यहाँ पर देखेंगे। ये बहुत ही अहम वीडियो है, आप जरूर इसे मुकम्मल तौर पर देखें ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और इस वीडियो के आखिर में हम आपकी जांच के लिए चंद सवाल पेश करेंगे ताकि आप अपनी जांच खुद करें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं हमारी ग़िज़ा सबक के अहम नुकात के साथ। सबसे पहला पॉइंट इस तरह है कि खाली पेट मौज इस्तेमाल ना करें। मौज में मौजूद शक्कर के लिए इंसुलिन का रद्द-ए-अमल को औसत बनाने के लिए इसे प्रोटीन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। खाली पेट मौज इस्तेमाल ना करें। मौज में मौजूद शक्कर के लिए इंसुलिन का रद्द-ए-अमल को औसत बनाने के लिए इसे प्रोटीन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। मौज में पोटाशियम पाया जाता है जो हमारे लिए मुफीद है। मौज में पोटाशियम पाया जाता है जो हमारे लिए मुफीद है। दूसरा पॉइंट इस तरह है कि सदाबहार बूटी चिकोरी हाजमा तनखीली निजाम यानी दौरान खून का निजाम और खून के लिए मुफीद होता है। सदाबहार बूटी हाजमे के लिए और तनखीली निजाम और खून के लिए बहुत मुफीद होती है। शलजम में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा होती है। शलजम में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम करें। शलजम में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। वो अशिया जो ग़िज़ा की तैयारी के लिए जरूरी है इन्हें अज्जाए तरकीबी कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। वो अशिया जो ग़िज़ा की तैयारी के लिए जरूरी है इन्हें अज्जाए तरकीबी कहा जाता है। चलिए आगे की मालूमात हासिल करेंगे। मूंगफली में मुफीद प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे एतराज करते हैं क्योंकि ये देर से हजम होती है। मूंगफली में मुफीद प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन बहुत लोग इससे एतराज करते हैं क्योंकि ये देर से हजम होती है। हम पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। पौधों के पत्तों, जड़ों, बीजों और फलों को हम वसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि तनों और फूलों को वसी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। यानी हम बतौर ग़िज़ा पौधों के पत्तों, जड़ों, बीजों और फलों को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तनों और फलों को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। एक ही इलाके में रहने वाले लोगों की ग़िज़ाई आदतें आमतौर पर मुश्तरका होती हैं। एक ही इलाके में रहने वाले लोगों की ग़िज़ाई आदतें आमतौर पर मुश्तरका होती है, यानी कॉमन यहाँ पर ग़िज़ाई आदतें होती हैं एक ही इलाके में रहने वाले लोगों की। हमारी रियासत तेलंगाना जोग्राफियाई और मौसमी हालात के एतबार से धान की काश्त के लिए बहुत ही मौजू है। हमारी रियासत तेलंगाना जोग्राफियाई और मौसमी हालात के एतबार से धान की काश्त के लिए बहुत ही मौजू है। हमारी रियासत में चावल और चावल से बनी अशिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रियासत राजस्थान में चावल से ज्यादा मकई, बाजरा और गेहूं ज्यादा पैदा होता है। रियासत राजस्थान में चावल से ज्यादा मकई, बाजरा और गेहूं ज्यादा पैदा होता है। रियासत राजस्थान की सबसे अहम ग़िज़ा चपाती या रोटी है। रियासत राजस्थान की सबसे अहम ग़िज़ा चपाती या रोटी है। चावल को उबालकर पकाते हैं। इडली चावल और दाल की तख़मीर करके भाप पर बनाई जाती है, यानी इडली को भाप के जरिए बनाया जाता है। इडली चावल और दाल की तख़मीर करके भाप पर बनाई जाती है। प्याज एक बेहतरीन दाफ़े तकसीद है।
एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। प्याज एक बेहतरीन दाफ़ाए तकसीद है, यानी प्याज जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार को बराबर रखती है। इसमें दाफ़ाए एलर्जी वायरस और एंटी हिस्टामाइन खुसूसियात होती है। प्याज एक बेहतरीन दाफ़ाए तकसीद है, यानी एंटीऑक्सीडेंट है। ये जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार को बरकरार रखती है और प्याज में दाफ़ाए एलर्जी वायरस और एंटी हिस्टामाइन खुसूसियात होती है। मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी से प्याज हमको बचाती है। मजेदार ग़िज़ा का इन्हिसार अज्जाए तरकीबी, पकवान के तरीके और तहजीबी आदतों पर है। मजेदार ग़िज़ा का इन्हिसार अज्जाए तरकीबी, पकवान के तरीके और तहजीबी आदतों पर है। बाज ग़िज़ाई अशिया को महफूज करने के लिए इन्हें नमक लगाकर सुखाया जाता है। बाज ग़िज़ाई अशिया को महफूज करने के लिए इन्हें नमक लगाकर सुखाया जाता है। अचार को महफूज करने के लिए नमक और हल्दी का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अचार को महफूज करने के लिए नमक और हल्दी का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। साहिली इलाकों में यानी समंदर के करीबी इलाकों में मछली को महफूज रखने के लिए धुआं देने यानी स्मोकिंग का तरीका आम है। साहिली इलाकों में मछली को महफूज रखने का जो तरीका है वो है धुआं देना या स्मोकिंग। रतालू बेहतरीन कैरोटीनॉइड दाफ़ाए तकसीदी जरिया है। रतालू बेहतरीन कैरोटीनॉइड दाफ़ाए तकसीद जरिया है। शक्कर का शीरा या शहद एक अच्छा महफूज कार है। शक्कर का शीरा या शहद एक अच्छा महफूज कार है, मीठी चीजों को महफूज रखने के लिए एक अच्छा महफूज कार है। फलों को शक्कर का शीरा या शहद में महफूज किया जाता है। फलों को शक्कर का शीरा या शहद में महफूज किया जाता है। जब कभी आप बाजार से कोई ग़िज़ाई शय खरीदें तब उसके अज्जाए तरकीबी और तैयारी तारीख को देखना ना भूलें। बाज लोग तरकारियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन और आराइशी अशिया बनाते हैं। इसको तरकारी नक्शकारी वेजिटेबल कार्विंग कहते हैं। टमाटर में कैरोटीनॉइड और लाइकोपेन ज्यादा पाए जाते हैं। टमाटर में कैरोटीनॉइड और लाइकोपेन ज्यादा पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल कैंसर के खतरे को कम करता है। टमाटर विटामिन सी का बेहतरीन जरिया है। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर में विटामिन सी बीजों के अतराफ मुर्तकिज हालत में जेली जैसे मादे की शक्ल में पाया जाता है। टमाटर में विटामिन सी बीजों के अतराफ मुर्तकिज हालत में जेली जैसे मादे की शक्ल में पाया जाता है। संतरे दिगर फलों और तरकारियों से ज्यादा रेशेदार होते हैं, इसलिए रेशेदार ग़िज़ा के लिए संतरे का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आपकी जांच के लिए यहाँ पर हम चंद सवालात पेश करते हैं ताकि आप अपनी जांच खुद कर सकें। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि चिकोरी किसके लिए मुफीद है? चिकोरी किसके लिए मुफीद है? हाजिमा, ऑप्शन 1 हाजिमा, ऑप्शन 2 तनखीली निजाम, ऑप्शन 3 खून और ऑप्शन 4 है ये तमाम। चिकोरी इसके लिए मुफीद है तो इसका सही जवाब है चिकोरी, हाजिमा, तनखीली निजाम, खून ये तमाम के लिए मुफीद है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। मौज में पाया जाता है, मौज में पाया जाता है। ऑप्शन 1 है पोटाशियम, ऑप्शन 2 है केराटिन, ऑप्शन 3 है कैल्शियम और ऑप्शन 4 है विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है मौज में पाया जाता है पोटाशियम। मौज में पोटाशियम पाया जाता है। मौज में पोटाशियम पाया जाता है। तीसरा सवाल देखेंगे। शलजम में इसकी मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम करें। शलजम में इसकी मिकदार ज्यादा रहती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम करें। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन 2 है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 3 है पोटाशियम और ऑप्शन 4 है जिंक।
तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। सवाल नंबर 4 है, साहेली इलाकों में मछली को इस तरीके से महफूज किया जाता है। साहेली इलाकों में मछली को इस तरीके से महफूज किया जाता है। ऑप्शन 1 है भाप देकर, ऑप्शन 2 है धुआं देकर, ऑप्शन 3 है तेल लगाकर और ऑप्शन 4 है तलकर। तो इसका सही जवाब है धुआं देकर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, धुआं देकर। चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का है, एंटी हिस्टामाइन खुसूसियत इसमें होती है। एंटी हिस्टामाइन खुसूसियत इसमें होती है। ऑप्शन 1 है प्याज और ऑप्शन 2 है रतालू, ऑप्शन 3 है शलजम और ऑप्शन 4 है टमाटर। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 प्याज। प्याज में एंटी हिस्टामाइन खुसूसियत होती है, यानी एलर्जी से लड़ने की ताकत होती है, एंटी हिस्टामाइन खुसूसियत होती है। इस तरह से यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।